हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव मेष या एरीज लगन के पंचम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा और उपाय देखेंगे। एडवांस लेवल में जाके नक्षत्र लेवल और डिग्री वाइज एनालिसिस में करूंगा। तो मेष लगन की कुंडली में नंबर 1 लगन में लिखा होता है, मंगल देव इसके मालिक होते हैं। शनिदेव आज के वीडियो के लिए पंचम भाव में बैठे हैं, जहां नंबर 5 लिखा है। सूर्य देव नंबर 5 के मालिक होते हैं, तो शत्रु राशि में है। शनिदेव इस कुंडली में 2 अच्छे भाव के मालिक होते हैं, प्रोफेशन और प्रमोशन का भाव, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा का, और 11वां भाव जो हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति देता है, कुंडली का सबसे अच्छा भाव, इसके मालिक शनिदेव होते हैं। तो ये तीनों भाव इनके अच्छे हैं, मगर कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के अच्छा या बुरा दोनों तरह के प्रभाव दे सकता है। इसका मतलब अगर शनिदेव यहाँ खराब प्रभाव दे रहे हैं तो कोई और ग्रह इनको खराब कर रहा होगा, क्योंकि ये भाव भी अच्छा है और ये दोनों भाव भी अच्छे हैं। तो उसको हमें ढूंढना आवश्यक हो जाता है ताकि हम सही तरह के उपाय कर सकें। अब शनिदेव के यहाँ जो प्रभाव आएंगे, मेनली 4 चीजों पे आते हैं: संतान के ऊपर, मकानों के ऊपर, स्वास्थ्य और दौलत के ऊपर। इसके अतिरिक्त पंचम भाव के अपने प्रभाव जो आएंगे, यानी कि प्रेम संबंध, इन्वेस्टमेंट्स, कला के क्षेत्र, एक्टर एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स, व्यक्ति बनेगा या नहीं या उसमें कितनी रुचि होगी। उसी तरह से स्पोर्ट्स के क्षेत्र, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस यहां से देखते हैं। इस भाव के मालिक हैं तो प्रोफेशन कैसा रहेगा, प्रमोशन मिलेगी या नहीं, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, स्टेटस बढ़ना इत्यादि यहां से देखा जाएगा। और इस भाव से हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति, व्यक्ति के दोस्त कैसे होंगे, व्यक्ति की पॉपुलैरिटी कितनी होगी, क्या वो चैरिटी के काम करेगा या नहीं, तो ये सब रिजल्ट्स। इसके अतिरिक्त शनिदेव की दृष्टि आती है जो विवाह और व्यापार पे आती है, और यहाँ पर आएगी धन, कुटुंब, वाणी पे। तो इन सब के रिगार्डिंग भी रिजल्ट्स होते हैं। तो बहुत तरह के रिजल्ट्स हो सकते हैं, मगर प्राइमरीली 4 चीजों के बारे में, यानी कि संतान, मकान, दौलत और सेहत। अब शनिदेव के अच्छे या बुरे जो भी प्रभाव आएंगे, उसकी व्यक्ति पे इंडिकेशन क्या दिखेगी। मोटे मोटे तौर पे अगर शनिदेव यहाँ पर अच्छे हैं तो ये व्यक्ति में खुददारी बहुत होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होगा, भोलापन भी होगा, और वो अपनी जिंदगी छानबीन की आदत से अच्छी बना लेगा। अर्थात वो जो भी काम करेगा उसमें वो बहुत एनालिसिस करेगा, उसके बारे में बहुत सोचेगा, जिसकी वजह से उसको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। यही शनिदेव अगर खराब होंगे तो उसकी इंडिकेशन आती है कि व्यक्ति के शरीर पर बाल बहुत होंगे। उस केस में व्यक्ति निर्धन हो सकता है और संतान इत्यादि के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति को लीगल केसेस की लड़ाई झगड़ा, अदालती कार्रवाई इत्यादि से प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी शनिदेव यहां पर बैठे हो तो हमें राहु केतु को चेक करना चाहिए। सबसे पहले केतु अगर अच्छे हैं तो संतान के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स, राहु अगर अच्छे हैं तो मकानों के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स, उसी तरह से बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो संतान के बारे में अच्छे रिजल्ट्स। अब शनि सांपों के कारक होते हैं, संतान भाव में बैठे हैं तो इनको बच्चे खाने वाला सांप भी बोला गया है, मगर हर केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अच्छे या बुरे दोनों तरह के प्रभाव आ सकते हैं, जैसा हमने चेक कर लिया। अब इस शनि का एक इफेक्ट बच्चों पर जरूर आता है कि बच्चे के अंदर चोरी की आदत लग सकती है। तो यदि आपकी कुंडली में शनिदेव यहाँ पर है तो बच्चे में अच्छे संस्कार डालिए। और यहाँ जो प्रिकॉशन दी गई है कि संतान प्राप्ति के समय हमें मीठा नहीं बांटना है लोगों में, नॉर्मली हम मिठाई वगैरह बांटते हैं, उसकी जगह हमें नमकीन देना चाहिए। शनिदेव यहाँ पे बैठ के अपनी 3 दृष्टि डालेंगे। तीसरी दृष्टि यहाँ पर विवाह और व्यापार के भाव में, 7वीं अपनी ही राशि पे, और 10वीं यहाँ पर जहां नंबर 2 लिखा है। इन दोनों के मालिक शुक्रदेव होते हैं और इसके मालिक स्वयं शनि है। तो इन तीनों भाव में सबसे पहले हमें नोट करना है, क्या यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा है जो शनिदेव की डिग्री के बहुत पास है, 3 डिग्री के अंदर। यानी कि अगर उदाहरण के लिए शनिदेव यहाँ 10 डिग्री के हैं और यहाँ या यहाँ बैठा हुआ ग्रह 7 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में है, तो उस केस में शनिदेव की दृष्टि जो इन ग्रहों पर आएगी, ये अपना पूरा प्रभाव देगी
और ये वाले ग्रह जिस पर भी दृष्टि आ रही है, ये अपनी दशांतर दशा में इस शनि का प्रभाव भी देंगे। तो सबसे पहले हमें ये नोट करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इंडिविजुअल में क्या होगा, यहां बैठा ग्रह और यहां बैठा ग्रह, ये शनि के प्रभाव देंगे, मगर शनि अपनी दशा अंतर्दशा में इनके प्रभाव नहीं देंगे, सिवाय जब मंगल यहां बैठे हो, जिसको मैं आगे कवर करूंगा। सामने जो ग्रह बैठा है इसकी दृष्टि भी वापस शनिदेव पे आएगी, तो शनिदेव अपनी दशा अंतर्दशा में इस ग्रह का प्रभाव भी देंगे। इसके बाद बृहस्पति और मंगल, इनकी दो दो दृष्टि और होती है। तो बृहस्पति अगर यहां विराजमान हो या यहां विराजमान हो, 1 या 9 जहां लिखा है, तो इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि शनिदेव पर आएगी। उस केस में शनि अपनी दशा अंतर्दशा में यहां या यहां बैठे बृहस्पति का प्रभाव भी देंगे, तो इनको अवश्य नोट कर लेना चाहिए। उसी तरह से अगर मंगल यहां पर हो या यहां पर हो, तो मंगल की दृष्टि भी शनिदेव पर आएगी। उस केस में शनिदेव मंगल देव का रिजल्ट भी देंगे अपनी दशा अंतर्दशा में। इसके अतिरिक्त शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य जो यहां पाया जाता है, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। तो इन 3 में अगर कोई भी ग्रह बैठा है शनिदेव की डिग्री में, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में अगर कोई भी ग्रह यहां पर है कुंडली के अंदर, उस केस में जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशांतर दशा चलेगी, ये शनिदेव के पूरे प्रभाव देगा। तो इन ग्रहों को नोट कर लेना चाहिए। और ऐसे केस में ऐसा हो सकता है कि शनिदेव अपनी दशांतर दशा में अपने प्रभाव कम दें और किसी और ग्रह के प्रभाव दें जिसके नक्षत्र में ये बैठे हैं। अब यहां पर 3 नक्षत्र पाए जाते हैं, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी, जो कि केतु, शुक्र और सूर्य के होते हैं। तो शनिदेव की जब भी दशांतर दशा चलेगी, ये अपने ही आगे प्रभाव दे या ना दे, मगर केतु, शुक्र और सूर्य जिसके नक्षत्र में बैठे हैं, उसका प्रभाव अवश्य देंगे। इतना नोट करने के बाद हमने चेक करना है चंद्रमा की पोजीशन। अगर चंद्रमा यहां पर है या यहां पर है, उस केस में व्यक्ति को ठंडा खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, स्वास्थ्य में हानि कर सकते हैं। शनिदेव की 3 दृष्टि चूंकि यहां पर आ रही थी, अगर चंद्रमा यहां, यहां या यहां विराजमान है, उस केस में कुंडली में पुनर्फू योग बनेगा, जो ज्यादातर केस में विवाह में देरी करता है। तो इसको अवश्य चेक करना चाहिए। यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है और अब हम कस्पल चार्ट पे चलते हैं, जिसको कई सॉफ्टवेयर में केपी चार्ट भी बोलते हैं। तो कस्पल चार्ट में भी शनिदेव यहीं पर होने चाहिए, तब यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। आप में से कई लोगों के शनिदेव कस्पल चार्ट में यहां शिफ्ट हो गए होंगे, उस केस में यहां से आगे का वीडियो आपने शनिदेव चौथे वाला देखना है। तो जिनके भी शनिदेव यहां पर है और 10 और 11 नंबर भी इन्हीं खानों में लिखा है, उनके लिए यहां से आगे का वीडियो। अब शनिदेव के क्या प्रभाव आएंगे? पहला यहां का प्रभाव, संतान, प्रेम संबंध, इन्वेस्टमेंट्स, कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र और नौकरी में परिवर्तन। इन 6 चीजों के बारे में मेन इफेक्ट्स। ये सारे इफेक्ट अच्छे होंगे या बुरे होंगे, वो इस भाव पर डिपेंड करेगा। अगर ये वाला भाव खाली है, यानी कि यहां पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ कस्पल चार्ट में, उस केस में इन सारे रिजल्ट्स को ये वाला भाव अच्छा कर देगा और साथ में ये हर तरह की लाभ और इच्छा पूर्ति देगा, संतान प्राप्ति देगा, ये प्रेम संबंधों में सफलता देगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा देगा। खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आप याद रखिए शनिदेव स्लो प्लैनेट होते हैं, तो स्लो इन्वेस्टमेंट्स यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ये फायदा देंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में ये फायदा नहीं देंगे, क्योंकि कर्म फलदाता होते हैं। ये कहते हैं कि आप मेहनत करो और इन्वेस्टमेंट के भाव में लाभ के मालिक है और धन भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है। तो यानी कि धन और लाभ और इन्वेस्टमेंट ये जुड़े ही होते हैं आपस में, और शनिदेव स्लो प्लैनेट है तो लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट्स में ये फायदा देते हैं। यदि ये वाला भाव भी खाली है, साथ में ये भी खाली है, तो व्यक्ति को इस दशांतर दशा में
व्यक्ति को यहाँ से प्रमोशन मिलेगी, स्टेटस बढ़ेगा, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि सब व्यक्ति को मिलेगा। और यहाँ के रिगार्डिंग चीजों का व्यक्ति का प्रोफेशन हो सकता है, अर्थात इधर से बच्चों से जुड़ा प्रोफेशन हो सकता है, बच्चों के कार्य से, या फिर कला के क्षेत्र में हो सकता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में व्यक्ति हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में हो सकता है व्यक्ति नौकरी कर रहा हो। तो ये सारे अच्छे भाव इन दोनों के जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो प्राइमरीली इस भाव पे डिपेंड करेंगे। अगर ये भाव खाली है तो सबसे अच्छी कंडीशन है। अब ये किस दशा अंतरदशा में ये वाले इफेक्ट आएंगे, उसके लिए जो हमने प्लैनेट नोट किए थे जो 4, 8 और 12 में बैठे थे, इन ग्रहों की दशा अंतरदशा सबसे पहले चेक करनी है। इनमें से किसी की भी दशा अंतरदशा जब भी चलेगी ये शनि के यहाँ के प्रभाव देंगे ही देंगे, जो कि अच्छे प्रभाव होंगे। परंतु ये खुद अपने प्रभाव दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उसको चेक करना है। अगर इन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है और इनमें से किसी के भी नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, उस केस में ये अपने भाव के प्रभाव देंगे। इन तीनों जगह पे जो फर्क आएगा, यहाँ पे जो बैठा हुआ ग्रह होगा, अगर ये अपना प्रभाव दे रहा है तो इस दशा अंतरदशा के अंदर व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदेगा, गाड़ी या प्रॉपर्टी लोन पे या किराए पे भी दे सकता है। प्रेम संबंध इसका होगा भी और टूटेगा भी, दोनों तरह के रिजल्ट्स आएंगे एक्स्ट्रा। अगर यहाँ बैठा हुआ ग्रह अपना प्रभाव दे रहा है, उस केस में व्यक्ति को संतान प्राप्ति में सर्जरी इत्यादि की जरूरत हो सकती है, कहीं ना कहीं कठिनाई रुकावटें आएंगी। व्यक्ति का प्रेम संबंध छुपा हिडन सीक्रेट लव अफेयर्स हो सकता है। व्यक्ति को जुआ सट्टा लॉटरी में नुकसान होगा अगर 8वें का प्रभाव आ रहा है। और कला के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए अच्छा है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को स्पोर्ट्स में चोट चपेट लग सकती है, इंजरीज हो सकती है, उसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। अगर यहाँ बैठे हुए ग्रह का प्रभाव आ रहा है, ये विदेश भाव होता है, खर्चे का और कमजोरी का, तो ये भी संतान प्राप्ति में कमी करेगा, मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। प्रेम संबंधों में व्यक्ति खुद ही प्रेम संबंध तोड़ देगा। इन्वेस्टमेंट्स में व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, यहाँ से व्यक्ति के यहाँ से खर्चे होंगे, व्यक्ति घूमने फिरने के लिए विदेश जाएगा, खर्चे लोन ईएमआई यहाँ की चीजों के रिगार्डिंग पे करेगा, अर्थात बच्चों के ऊपर, स्पोर्ट्स की चीजों के ऊपर, कलात्मक चीजें खरीदने के ऊपर, प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के ऊपर ये खर्चा कर सकता है। मगर प्रेम संबंध जब भी टूटेगा तो यहाँ से ये व्यक्ति खुद ही प्रेम संबंध अपना तोड़ देगा। तो ऐसी दशा अंतरदशा जब भी चलती है इनमें से किसी भी ग्रह की और उनका यदि प्रभाव आ रहा है तो शनिदेव के साथ इन ग्रहों का उपाय भी करना पड़ेगा जो भी यहाँ बैठे हैं। अगर यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठे हुए थे जो आपने नोट कर लिए थे, उस केस में शनिदेव की जब अपनी दशा अंतरदशा चलेगी तो वो हो सकता है कि अपना पूरा प्रभाव ना दे और उस ग्रह का प्रभाव दें जिसके नक्षत्र में ये बैठे हैं। तो शनिदेव अगर यहाँ पर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में विराजमान है, उस केस में ये केतु के नक्षत्र में होंगे और केतु जहां भी होंगे कुंडली में उसके अकॉर्डिंगली शनिदेव की दशा में रिजल्ट्स आएंगे। तो केतु जहां भी कुंडली में है उनको नोट करना है। अगर रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो शनिदेव की इस दशा अंतरदशा में शनि के साथ उपाय केतु का भी किया जाएगा, अर्थात कुत्तों को खाना खिलाना। अगर शनिदेव यहाँ पर 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तो ये शुक्र देव के नक्षत्र में होंगे। तो सबसे पहले शुक्र की प्लेसमेंट हमने चेक करनी है। अगर शुक्र अच्छे भाव में है तो ये दशा अंतरदशा अच्छी जाने की हम उम्मीद करते हैं। इसके साथ शुक्रदेव इस भाव के मालिक होते हैं। अगर ये भाव खाली है या शुक्रदेव स्वयं यहाँ बैठे हैं, उस केस में व्यक्ति को ये विवाह देंगे। प्रेम के भाव में बैठे हैं तो प्रेम विवाह का योग यहाँ पर बन जाएगा। पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ होगा या नहीं वो इस भाव पे डिपेंड करेगा कि ये खाली है या नहीं। अगर ये वाला भाव खाली है, इसके मालिक भी शुक्रदेव होते हैं या खुद शुक्रदेव यहाँ पे बैठे हैं, उस केस में
व्यक्ति को धन प्राप्ति होगी, परिवार में वृद्धि होगी संतान प्राप्ति द्वारा या विवाह द्वारा। व्यक्ति खाने पीने में नॉनवेज इत्यादि खाने का शौकीन होगा। मगर अगर शनि की इस दशा अंतर्दशा में खराब असर आ रहे हैं तो वो शुक्र की खराब पोजीशन की वजह से हो सकते हैं। उस केस में शनिदेव के साथ शुक्रदेव का उपाय भी किया जाएगा। शुक्र के उपाय में गाय माता को हरा चारा खिलाना। अगर शनिदेव यहां पर 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तब ये सूर्यदेव के नक्षत्र में होंगे, यानी कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उस केस में सूर्यदेव की पोजीशन हमने चेक करनी है और सूर्यदेव की राशि में बैठे हैं तो ये इफेक्ट आएंगे। तो सूर्य कुंडली में अच्छे हैं या बुरे, उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आएंगे। अगर रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं तो शनि की इस दशा में सूर्यदेव के भी उपाय करने पड़ेंगे। अगर सूर्य की प्लेसमेंट खराब है तो सूर्यदेव की पूजा, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ करना इत्यादि ये सब इनके उपाय होते हैं। तो ये शनिदेव के रिजल्ट्स हैं। इनके उपाय करने के लिए कई तरह के उपाय दिए गए हैं, मगर एक उपाय है कि जब भी शनि यहां बैठे हों तो हम कुछ बादाम ले जाएं मंदिर में और आधे वहां छोड़ दें और आधे वापस ले आए। चूंकि ये पंचम भाव में बैठे हैं तो हम कहते हैं कि 10 बादाम हम मंदिर ले गए, 5 मंदिर में छोड़ दिए और 5 बादाम वापस घर ले आए। जो घर लेके आए इन बादाम को हमने खाना नहीं है, उनको संभाल के घर में कहीं भी रख देना है। खास करके जब व्यक्ति की उम्र इतनी हो, जहां यहां लिखा हुआ है 14, 34, 46, 58 और 70 साल, खास करके इस उम्र में जब भी उम्र का ये वाला साल चलेगा तब ये उपाय कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त शनिदेव के उपाय में शनिदेव के दुश्मन सूर्य, मंगल, चंद्रमा, इनकी चीजों को या तो घर में रखा जाता है या घर में जलाया जाता है या इनको जमीन के नीचे दबाया जाता है। एग्जैक्टली कौन सा उपाय करना है वो बाकी ग्रहों की और बाकी भाव के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये उपाय करने से पहले कुंडली हमेशा चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि बाकी ग्रहों की कहां का प्लेसमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस केस में। तो बिना कुंडली चेक कराए इनके उपाय नहीं करने चाहिए। और शनिदेव के लिए हम सब जानते हैं, जब भी शनिदेव दशा अंतर्दशा में जुड़े हो हमें मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और जहां तक पॉसिबल है अपनी पूरी जिंदगी ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव यहाँ एक इंपॉर्टेंट भाव में बैठे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।